सदा जैसे। ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है सत्य की राह, अर्थात 17/7/11, और आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा की मुरली है और अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 19/4/73। हेडिंग है प्रत्यक्षता का पुरुषार्थ क्या है। बाप को यदि प्रत्यक्ष करना है तो उसके लिए हमें अपनी धारणा के लिए क्या पुरुषार्थ करना है। क्या आप अपने को बाप दादा के समीप रहने वाले, हाँ देखो मीठे मीठे बाप दादा, हम प्रत्येक बच्चे को ये पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने को बाप दादा के समीप रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। जो जिसके समीप रहने वाले होते हैं उनमें समीप रहने वाले के गुण स्वतः और सहज ही आ जाते हैं। ये एक कायदा ही है। इसीलिए कहा जाता है कि संग का रंग अवश्य लगता है। तो आप आत्माएं जो सदा बाप दादा के समीप अर्थात श्रेष्ठ संग में रहती हो, उनके गुण व संस्कार तो अवश्य बाप दादा के समान ही होंगे। निरंतर श्रेष्ठ संग में रहने वाले आप बच्चे अपने में सदैव वह रूहानी रंग लगा हुआ अनुभव करते हो, क्योंकि बाप दादा की यादों में और बाप दादा की यादों के संग, हम बाप दादा के संग में रहते हैं तो रूहानी रंग तो चढ़ेगा ही। तो बाबा कहते हैं सदैव ऐसे रूहानी रंग लगा हुआ अनुभव करते हो। क्या आप स्वयं को हर समय रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं समझते हो। जैसे स्थूल रंग स्पष्ट दिखाई देता है, हाँ जब होली के दिन होते हैं, रंग लगाते हैं एक दो पर, तो नीला पीला जो भी रंग होता है वो स्पष्ट दिखाई देता है। वैसे ही कुसंग में रहने वाली आत्माओं का मायावी रंग भी छिप नहीं सकता। बोलो, दिखाई देता है ना। बाबा कहते हैं मैंने परक शक्ति दी है, तो परक शक्ति क्या कहती है। माया के रंग भी दिखाई पड़ते हैं, रूहानी रंग भी दिखाई पड़ते हैं। तो सभी ने जवाब दिया हाँ। अच्छा, आगे मुरली है और मुरली के अंदर बाबा ने भक्त और भक्त की भक्ति का, वो जो भावना से भक्ति करते हैं तो उनकी भावना का फल क्या होता है उस पर समझाया है। जैसे भक्तों को भावना का फल देते हैं, वैसे ही कोई आत्मा भावना रखकर तड़पती हुई आपके पास आए, हाँ आप में ये भावना रख करके अगर आपके पास आए कि हमें जिए दान दो, हमारे मन को शांति दो, तो आप लोग उनकी भावना का फल उनको दे सकते हो। उन्हें अपने पुरुषार्थ से जो कुछ भी प्राप्ति होती है वो तो हुआ उनका अपना पुरुषार्थ और उनका फल। लेकिन आपको कोई अगर कहे ये कि मैं निर्बल हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है, तो ऐसे को आप भावना का फल दे सकती हो, अर्थात निर्बल को उस समय बलवान बना सकते हैं। ये भावना उनकी जो है कि मैं निर्बल हूँ तो मुझे बल मिले, तो ये भावना का फल बाबा कहते हैं उनको दे सकते हो बाप के द्वारा। बाप को तो पीछे जानेंगे, जबकि पहले उन्हें दिलासा मिले। बाबा से मिलने के पहले तो वो आप बच्चों के पास आते हैं, तो आपको बाप के द्वारा उनको भक्ति की भावना का फल देना है। बाबा तो उनको बाद में मिलेंगे जब वो जानेंगे,
जबकि पहले उनको आपके द्वारा दिलासा मिले। लेकिन यदि भावना का फल प्राप्त हो सकता है, तब उनकी बुद्धि का योग डायरेक्शन प्रमाण लग सकेगा। अगर उनको कुछ हमारे से प्राप्ति होती है उनकी भावना के अनुरूप, तो क्या होगा, आगे हम जो भी डायरेक्शंस देंगे, राह दिखाएंगे, मार्ग प्रदर्शना करेंगे, तो वो उस प्रमाण अपने को चलाएंगे। ऐसी भावना वाले भक्त अंत में बहुत आएंगे, क्योंकि अंत में बहुत दुखी होंगे, बहुत भटकेंगे सुख और शांति के लिए। तो अंत में बाबा कहते हैं बहुत आएंगे। तो एक है पुरुषार्थ करके पद पाने वाले, वह तो आते रहते हैं, लेकिन अंत में पुरुषार्थ करने का ना तो समय रहेगा और ना आत्माओं में शक्ति रहेगी। कई तो अपने पुरुषार्थ से ही अपनी शांति को, अपने सुख को अल्पकाल के लिए ढूंढ लेते हैं, परंतु जब समय न रहेगा और पुरुषार्थ करने का भी समय नहीं होगा, तब आत्माओं में शक्ति नहीं होगी। तो ऐसी आत्माओं को फिर अपने सहयोग से और अपने महादान देने के कर्तव्य के आधार से उनकी भावना का फल दिलाने के निमित्त आपको बनना पड़े। वे तो यही समझेंगे कि शक्तियों द्वारा मुझे ये वरदान मिला। हम जानते हैं कि हम शक्तियों ने, जो सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा, जो कि हमारा बाप है, हमारा बाबा है, हमने उनसे शक्ति लेकर के और उनको वरदान दिया। परंतु वो तो समझेंगे कि शक्तियों द्वारा मुझे ये वरदान मिला। जो गायन है, नज़र से निहाल करना अच्छा वरदान है। पावरफुल स्थिति के द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग और रूप रचेगी, क्योंकि रचना में तो क्या है, माया भी मिक्स है। तो इसीलिए वो रचना क्या करेगी, भिन्न भिन्न रूप लेकर के हमारे सामने आएंगी। इसलिए अभी अपनी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें जो भी रही हुई हैं, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योत स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। अच्छा स्लोगन है आज का, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो, यानी मजबूत बनो, जो कोई भी परिस्थिति मन को पिघला न दे, मन हमारा कमज़ोर न पड़े, ढीला न पड़े, मजबूत होकर के युद्ध करे और युद्ध में विजयी बने। मनसा सेवा के लिए संकल्प है, मैं विश्व सेवाधारी आत्मा बाप के साथ कंबाइंड रूप में सारे विश्व को लाइट और माइट की किरणें दे रही हूँ। ये अभ्यास व अनुभव करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।